हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्णा है और आप मुझे देख रहे हैं ग्लीफुल स्टडी पर। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि डायमेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, हमें एग्जाम में पूछता है कि फोर्स का डायमेंशन क्या है, एरिया का डायमेंशन क्या है, ग्रेविटी वाली जो कांस्टेंट है ना कैपिटल जी, उसका डायमेंशन क्या है। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, तो आप उस समय याद नहीं कर भी पाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा जिसके द्वारा आप डायमेंशन को एग्जाम में कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, देखने के बाद अगर अच्छी लगती है तो ही लाइक कीजिएगा, अदरवाइज इसको आप डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको सिखाते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। व्हाट इज डायमेंशन? जब आप सवाल करते हैं मैथ का, उसमें लिखा होता है कि किसी रूम का डायमेंशन मतलब क्या, उसके अंदर आपको उसकी लेंथ, ब्रेथ और एक हाइट भी गिवन होता है। ठीक है ना, गिवन होता है, तो आप क्या बोलते हो, उसकी डायमेंशन हो गई। बट इन केस ऑफ फिजिक्स, साइंस में इस डायमेंशन का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, वो आपको हम सिखाते हैं। देखिए, जैसे कि मैं बोलूं डायमेंशन निकालना है आपको एरिया का, एरिया ना क्षेत्रफल। सपोज करिए आपको क्षेत्रफल का डायमेंशन निकालना है, तो आप क्या बोलते हो, क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलते हो कि लंबाई इंटू चौड़ाई। ये फॉर्मूला है, इसकी इकाई हम इसका लिखेंगे। अब देखो जो लंबाई है, अब लंबाई को एल से मेजर करते हो ना, सपोज दैट आप एल लिखते हो, तो हमने एल लिखा इंटू चौड़ाई क्या है, वो भी तो एक लंबाई है ना, वो भी तो एक लेंथ ही है ना भाई, उसको हम लोग एल लिख लिए। तो अब ये बन गया आपका एल इंटू एल, एल स्क्वायर, यही है आपका। तो हम जो ये पावर जो लाए हैं ना, पावर, इसी पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग डायमेंशन कहते हैं या फिर बीमा कहते हैं इस पावर को। ठीक है, अब जब एरिया करिएगा तो पावर 2 आएगा। अब जब आयतन करेंगे, जब आप आयतन करेंगे तो पावर कितना आएगा, एल का पावर 3 आएगा। तो डायमेंशन कितना हो गया, 3 हो गया। इसका बीमा कितना हो गया, ये जो पावर जो घात लिखे है ना, घात, इसी घात को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्टिंग से आपको करवाते हैं कि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं जिनका वो डायमेंशन जानना पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए एकदम स्टार्टिंग से, हम जब डायमेंशन लिखते हैं तो डायमेंशन को किस फॉर्म पर लिखा जाता है। देखिए, डायमेंशन को हम लोग जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, 7 सीखे थे ना, तो सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग डायमेंशन में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम डायमेंशन लिखते हैं ऐसे, एम, एल और टी के फॉर्म पे लिखते हैं हम लोग, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, या एम क्या बताता है, मास, एल क्या है, लेंथ, और टी क्या है, टाइम। ये तीनों फंडामेंटल है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। एकदम पहला क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा, हमको बताना है कि डायमेंशन ऑफ लंबाई, डायमेंशन ऑफ लंबाई, कि लंबाई का डायमेंशन क्या होगा, लंबाई का डायमेंशन क्या होगा। तो लंबाई को आप किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। और इस डायमेंशन, इस लंबाई में मास है, बिल्कुल नहीं है, टाइम है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन क्या बन जाएगा। देखिए, डायमेंशन बन जाएगा आपका, आप m लिखेंगे तो m को कर देंगे 0, क्योंकि इसमें m तो है नहीं, मास तो नहीं है। उसके बाद क्या है आपका, लंबाई, लंबाई है ना, एक बार आया है तो आप पावर 1 लिखिए या फिर मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टाइम लिखिए, तो टाइम है इसमें नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। तो ये हो गया आपका लंबाई का डायमेंशन, समझ गए। उसके बाद जो इससे ही मिलता जुलता है वो है आपका क्षेत्रफल। क्या है आपका, वो है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला चाहिए। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बोलते हैं आप क्षेत्रफल को। तो लंबाई के लिए आप लिखिएगा एल और चौड़ाई के लिए लिखिएगा एल, तो ये बन गया आपका एल स्क्वायर। अब इस एल स्क्वायर में क्षेत्रफल में कहीं भी मास, द्रव्यमान या फिर टाइम की बात कही गई है, नहीं कही गई है, इसका मतलब इसका जो डायमेंशन बनेगा वो बनेगा, देखिए, एम का पावर 0, एल का पावर 2 और टी का पावर 0। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ क्षेत्रफल। वैसे ही हमको निकालना पड़ेगा आयतन का। आयतन का क्या होगा, तो आयतन में क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कर दो इसको। ठीक है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो ये आपका क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कर दिया। तो क्षेत्रफल पहले कितना आया था, क्षेत्रफल आया था आपका एल स्क्वायर, और ऊंचाई भी तो एक तरह की लंबाई होती है, इसको फिर से एल लिख दो, तो ये बन गया आपका एल का पावर 3 हो गया। अब देखिए, अगर आपको क्षेत्रफल का डायमेंशन आता है तो आप
आयतन का निकाल सकते हैं। क्या करना है, बस इसको एल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मैं इसको एल से मल्टीप्लाई करूंगा तो एम तो अभी भी 0 रहेगा। एल कितना हो गया, पहले 2 था और एक और आ गया, 3 हो गया। और ये टी कितना हो गया, 0 जो पहले से था। तो ये रहा आपका आयतन का डायमेंशन। ठीक है, अपने लंबाई निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया, आयतन निकाल लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो जो अगला डायमेंशन है वो है दूरी का। किसका, दूरी का, जिसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी। तो दूरी क्या होती है, आप दूरी किस में मापते हैं, लंबाई में मापते हैं ना जी। देखिए, तो हम लंबाई लिख देंगे यहां पर। और लंबाई का डायमेंशन क्या होता है, बहुत बड़ा, आपको पता है, m का पावर 0, L1 और T0 हो गया। बस ये रहा आपका डिस्टेंस का डायमेंशन। हाँ, दूसरा पूछेगा, यहां देखिए फंसिएगा आप, आपसे क्या बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का कितना होगा, बताइए तो। विस्थापन का डायमेंशन कितना होगा। देखिए, जो विस्थापन है वो भी क्या है, एक तरह का लंबाई ही तो है ना भाई। तो लंबाई के लिए हम लोग L लिखेंगे, L लिखेंगे। और इसमें क्या होगा, m का पावर 0, L का 1 और T का 0 हो गया। अब ये दोनों लिखने के बाद अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, नंबर 6 पाते हैं। हमें लिखना है डायमेंशन ऑफ स्पीड, मतलब कि चाल। देखिए, चाल का डायमेंशन कैसे लिखिएगा, चाल क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो पहले दूरी लिखिए, पहले लिखिए दूरी और बट्टे में लिखिए समय। अब आएगा मजा। दूरी का डायमेंशन क्या होता है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, दूरी क्या होता है, m0, l 1 बार और t 0 बार। उसके बाद नीचे में क्या है वो देखो, समय है। तो समय में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम आएगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम आएगा। तो टाइम कितना बार आएगा, 1 बार आएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करिएगा ना, देखिए m तो अभी भी 0 ही है, l 1 ही रह गया, और यहां t 0 है और नीचे में t 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर 1 कम हो जाएगा। इसका मतलब जो टाइम इसमें आएगा वो होगा -1। तो ये रहा आपका चाल का डायमेंशन, l t के पावर -1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चाल का डायमेंशन बोलेंगे। और ठीक इसका मिलता जुलता वाला है वो है आपका वेग। देखिए, वेग क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। ठीक है, यहां लिखिए, वेग क्या होता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो विस्थापन बटा में समय जब लिखिएगा, ठीक है, तो विस्थापन का डायमेंशन क्या आया था, l आया था सिर्फ, तो l लिख दीजिए यहां पर। और नीचे में क्या है, t आया है, तो ये बन जाएगा t। जब इसको आप ऊपर भेजिएगा तो क्या आएगा, l t-1 आएगा ना। और प्यार से यहां पर m का मान 0 कर दीजिए जी। बस देख लीजिए, आपको क्या दिख रहा है कि चाल और वेग दोनों का डायमेंशन सेम है, सेम होता भी है। ठीक है, बस ये एक स्केलर और ये एक वेक्टर है, मतलब ये अदिश और ये सदिश है। ठीक है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। तो एग्जाम में पूछता है कि ऐसे कौन सी 2 राशियां हैं जिनका डायमेंशन सेम होता है, तो आप यहां से समझ के निकाल सकते हैं। ओके, दूरी और विस्थापन उसका भी सेम होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। 8 में देखिए, हमें निकालना था त्वरण, कि त्वरण का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बहुत बार एग्जाम आया है त्वरण, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन कितना होगा। तो त्वरण क्या होता है, वो होता है वेग बट्टा में टाइम, होता ना जी, वेग बट्टा में समय। बहुत बढ़िया। तो आपको वेग का डायमेंशन आता है, सिखाया तो है, अभी बोलो लिखो। देखो, तो वेग क्या होता है, m0 l t-1। ये रहा डायमेंशन ऑफ क्या, डायमेंशन ऑफ वेग। और समय नीचे है तो लिख दे भाई, समय के लिए क्या, समय के लिए क्या होता है, t के पावर 1। जब ये ऊपर जाएगा t, देखो यहां पर m अभी नहीं है तो m को 0 बैठाओ, m इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, 0 बैठाओ। फिर क्या आएगा, l, तो l तो 1 ही बार है तो 1 लिख दो। और देखो यहां t1 पहले से है, एक t नीचे में है, ये ऊपर जाएगा तो t एक और हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब ये क्या बनाएगा, t के पावर -2 बनाएगा। ठीक है, तो ये होता है डायमेंशन ऑफ त्वरण, m0 l1 t के पावर -2। जब आपको त्वरण आ गया तो आप एक और चीज निकाल सकते हैं। देखिए, दूसरा देखिए, हमें निकालना पड़ेगा, पहले मास का निकाल लेते हैं, द्रव्यमान का। किसका, द्रव्यमान।
द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है? इसमें सिर्फ क्या है, m इन्वॉल्व है, तो सिर्फ m ही आएगा, बाकी सब नहीं आएगा। इसका मतलब m रहेगा L0 और T0 हो जाएगा। तो ये होता है द्रव्यमान का डायमेंशन। अब जो है वो इंपॉर्टेंट वाला है, आपसे पूछेगा बल का बताओ, बल का डायमेंशन क्या होगा बच्चा, पूछेगा। आप क्या बोलोगे, हमको तो आता ही नहीं है। अरे आता है, देखिए एक बार, बल क्या होता है? बल होता है आपका मास, मतलब द्रव्यमान ना, देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी को ना फोर्स बोलते हैं, द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो द्रव्यमान का डायमेंशन कितना है? m है, सिर्फ m लिखो एक बार, m1 लिखो और इसको ब्रैकेट दे दो, इनटू एक्सेलरेशन मतलब क्या, त्वरण, उसका कितना है जी? उसका आपका है L1 और T-2 है। तो जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो m का मान कितना आएगा? m का मान 1 आ गया, L का मान भी 1 आ गया और T का मान -2 आ गया। तो बस अब याद कर लेना, ठीक है। और याद नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो मास का पता है आपको, m होता है, और व्हाट इज त्वरण? तो L T-2, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो m का मान 1, L का मान 1 और T का मान -2, इसको बोलते हैं बल, ठीक है। तो ये रहा आपका बल का त्वरण, सॉरी बल का डायमेंशन। इसके बाद वाला जो है वो है आपका प्रेशर का, ठीक है। तो जो अगला वाला है वो नंबर 11 पर है, हम बोलेंगे दबाव को निकाल दिखाओ मेरे को। दबाव क्या बोलेंगे? दबाव बताओ मेरे को, दबाव। तो दबाव क्या होता है? उसको बोलते हैं ना प्रेशर। क्या बोलते हैं जी? प्रेशर बोलते हैं दबाव को। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन हमने अभी अभी निकाला है, कितना निकाला है बबुआ? देखो तो फोर्स का डायमेंशन F लिखते हैं MLT-2, याद कर लो रे, MLT-2 फोर्स, ठीक है। तो MLT-2 ये फोर्स का हो गया, और नीचे में एरिया, एरिया कितना होता है? लंबाई इंटू लंबाई, या फिर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो L कितना? 2 हो गया ना, तो यहां लिखिए L का पावर 2। सॉल्व कर लो इसको, m आएगा, ऊपर में L1 है, नीचे में 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? आप ऐसे लिखिएगा ना, L1 - 2 लिखिएगा इंटू T-2, कितना आएगा? एक बार सॉल्व करना तो ML आएगा, m आएगा, और यहाँ से L-1 देखिए -1 आएगा और T-2 को आएगा। तो ये रहा आपका प्रेशर, दबाव का डायमेंशन, कितना? ML-1 T-2, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ठीक बा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाले हम निकालना चाहते हैं डायमेंशन ऑफ संवेग। 12 नंबर निकालिए। संवेग होता ना, देखिए मोमेंटम जिसको बोलते हैं हम लोग, संवेग का डायमेंशन क्या होता है? तो पहले आप जानिए कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद ना तो देखिए मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v, याद है आपको? संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब इसको बोलते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू वेग, उसको बोलते हैं संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। अब द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? m बोलते हैं, तो ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए m लिख दो बच्चा, बहुत बढ़िया। अब वेग क्या होता है? L-T-1, याद किया कि नहीं? L-T-1, बताओ तो क्या आ गया? ML-T-1, ML-T-1। अभी जो ML-T-1 है, ये क्या है? ये संवेग का डायमेंशन है, और क्या है? ML-T-1 संवेग क्या होता है? ML-T-1 इज द डायमेंशन ऑफ संवेग, मोमेंटम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नंबर यहां जो भी रहेगा 12-13, आप तो भूल गए अभी नंबर क्या था, ठीक है। अब इसके बाद एक और बहुत ही लोग पूछता है कि हम बताओ तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, घनत्व का क्या होता है, ठीक है। घनत्व, देखिए घनत्व, डेंसिटी बोलते हैं इसको ना, डेंसिटी, कौन सा सिटी? तो डेंसिटी, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या होगा? तो पहले आप समझिए कि डेंसिटी किसको बोलते हैं। देखिए बबुआ, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। याद कर लो, ये आपका सवाल में काम आएगा, ये फिजिक्स में सवाल करने में बहुत काम आएगा। मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। तो मास को क्या बोलते हैं जी? मास को बोलते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान, और वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन,
क्या बोलते हैं, आयतन। तो हमको बताओ, हमने मास का डायमेंशन निकाला है ना जी, तो कितना निकाला है, m निकाला है, और आयतन कितना निकाला था, हम आयतन का निकाले थे 3, तो डायमेंशन क्या बनेगा, डायमेंशन बनेगा m l का पावर -3 और t कितना 0। तो जहां पर 0 आप और वो नहीं भी लिखेंगे तो आपका आंसर सही रहेगा, m l का -3 और t हो गया 0। तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ क्या, डायमेंशन ऑफ घनत्व, ठीक है। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, m l का -3 और t का मान 0, ठीक है। चलिए अगला क्या बताएंगे बोलिए, तो बताते हैं आपका कार्य का, किसका, कार्य का, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कार्य। कार्य को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं जी, ठीक है, वर्क। तो कार्य होता क्या है, देखिए हम लोग कार्य को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि बल इनटू विस्थापन। बिना बल लगाए विस्थापन होगा नहीं, आप चाहे कितना भी विस्थापन बल लगा लीजिए, अगर विस्थापन नहीं होता है तो कार्य होगा ही नहीं बच्चा, ठीक है। तो देखिए यहां पर बल का डायमेंशन क्या है, मैंने कहा था ना बल का डायमेंशन याद कर लो, बहुत काम आएगा। तो बल का होता है mlt-2, कितना, mlt-2, ये हो गया बल का डायमेंशन। अब विस्थापन कितना होता है जी, l, कितना होता है l, ठीक है। लो तुम्हारा l लग गए, ठीक है, l याद रहेगा, जिंदगी ऐसे भी l लगे हुए हैं तब क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो m तो वही रहेगा, l यहां पर एक ठो है, तो l हो गया आपका 2 ठो और ये होगा t-2। तो ये रहा आपका कार्य मतलब वर्क। तो वर्क क्या होता है, mlt, m l का पावर 2 और t का पावर -2, इट इज अ डायमेंशन ऑफ वर्क। इसके बाद आपको दिखाते हैं एक चमत्कार, ठीक है। देखिए इसको अरेंज कर लेते पहले, मजा क्या आएगा कि अगर मैं निकालूं, देखिए कार्य है ना, मुझे निकालना है गतिज ऊर्जा का डायमेंशन, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि आप गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का डायमेंशन याद करिए, सुनिए कि मैं क्यों नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद है, 1/2 mv², ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा दीजिए तो नंबर है, क्या बचेगा, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो मास के लिए क्या लिखते हैं, m लिखते हैं ना जी, तो m चुपचाप से यहां लिख दीजिए, और वेलोसिटी लगाते हैं, वेलोसिटी तो आपको याद कर लीजिए, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1, ये होता है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो जब ये वैल्यू बैठाइएगा ये क्या आएगा, lt-1 उसका स्क्वायर आएगा, मतलब कि यहाँ m तो हो गया 1 और l हो गया 2 ठो, l हो गया 2 ठो और t हो गया -2 ठो। कुछ चमकेगा बच्चा, यहां देख ले, क्या दिख रहा है, जो कार्य है ना का डायमेंशन क्या है, m l का पावर 2 t के पावर -2, और जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, उसका भी जो डायमेंशन सेम ही है, m l का पावर 2 और t के पावर -2। मजा आया, एक और दिखा दे तुमको, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। नंबर 16 लिखो यहां पर, उसको लिखो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, mgh, mdh नहीं, mgh। तो m के लिए क्या लिखते हैं जी, m के लिए मास लिखते हैं, और g मतलब क्या, एक्सेलरेशन ना, उसके लिए डायमेंशन क्या होता है, देखिए तो उसके लिए होता है lt-2, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का। उसके बाद h मतलब क्या है, हाइट, लेंथ, तो यहाँ l लिख दीजिए। जब इसको मिलाइएगा, देखिए यहां पर आपको m तो मिलेगा 1, यहाँ l एक यहाँ एक l यहाँ है, तो l हो गया 2 और t कितना हो गया -2। तब बोलिए इस बात से आप क्या समझे कि वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबका डायमेंशन सेम है। जानते हैं कहां सेम है, कार्य क्या होता है, कार्य जो आप करते हैं वो किस में खर्च होता है, एनर्जी में। इसका मतलब जो आप पूरा काम किए वो एनर्जी में खर्च हो गया, तो जो वर्क है वही आपका एनर्जी है, ऐसा मानो।
तो जो डायमेंशन वर्क का होगा वही डायमेंशन एनर्जी का भी होगा, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो। आप करके देखना, यही आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपको कार का डायमेंशन याद है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम टिक मारिए, पोटेंशियल भी सेम मारिए, और कहीं ऊर्जा आ जाए ना, बोले ऊर्जा डायमेंशन क्या होता है तो वो भी सेम मारिए। आज समझ में, एकदम ये हुबहू सेम। आपको बताना है कि कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, और जिनको इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वो क्या करेंगे भैया, वो कमेंट करके बताएंगे अपने नाम के साथ कि इसका डायमेंशन क्या होगा, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि और हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट करेंगे, और आप क्या वीडियो में और क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, ठीक है। और इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए। बाय बाय।